यह एक सुनसान रेलवे स्टेशन की कहानी है जो बहुत पहले से बंद हो चुका था। वहाँ के लोग कहते थे कि इस स्टेशन पर एक भूत रहता है जो अपना रूप बदलने में माहिर है। लेकिन अजीब बात ये थी कि वह भूत कभी किसी से बात नहीं करता था, बस स्टेशन के आसपास मंडराता और लोगों को अपने रूपों से डरा देता था। एक रात रामू और श्यामू, दो पक्के दोस्त, गांव के काम से लौट रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी और चारों ओर घना अंधेरा था। उनके पास स्टेशन से होकर गुजरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। दोनों ने स्टेशन की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, ठंडी हवा का एक झोंका आया। रामू ने कांपते हुए कहा, श्यामू, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। लगता है ये वही स्टेशन है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ भूत है। श्यामू, जो थोड़ा निडर था, हंसते हुए बोला, अरे रामू, ये सब बकवास है। भूत वूत कुछ नहीं होते। आज चल, जल्दी घर चलते हैं। दोनों आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक एक साया उनकी ओर बढ़ता दिखाई दिया। पहले वह एक बूढ़ा आदमी लग रहा था जो लाठी के सहारे चल रहा था। रामू घबरा गया। श्यामू, ये देख, ये बूढ़ा कौन है इतनी रात को? श्यामू ने भी उसे देखा, लेकिन वह जरा भी नहीं घबराया। उसने कहा, अरे रामू, ये कोई बूढ़ा आदमी होगा। हो सकता है हमसे मदद चाहिए हो। जैसे ही वे उस बूढ़े के करीब पहुंचे, वह अचानक से एक छोटे बच्चे के रूप में बदल गया। रामू की सांसें थम गईं। श्यामू, ये क्या हो रहा है? ये आदमी बच्चा कैसे बन गया? श्यामू अब खुद भी हैरान था, लेकिन फिर भी वह डर से बचने की कोशिश कर रहा था। उसने रामू को खींचते हुए कहा, आज चल, यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जब वे आगे बढ़ने लगे, वह बच्चा फिर से बदल गया। इस बार एक सुंदर महिला का रूप ले लिया। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह बिना कुछ बोले उनकी ओर देख रही थी। रामू की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। श्यामू, ये जगह सच में भूतिया है। हमें यहाँ से भागना चाहिए। श्यामू अब भी अपनी हिम्मत को थामे हुए था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी डर लगने लगा था। उन्होंने कदम तेज कर दिए, लेकिन वह साया फिर से बदलकर एक लंबा आदमी बन गया। आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस खड़ा होकर उन्हें घूरता रहा। अंततः रामू और श्यामू दोनों अपनी हिम्मत खो बैठे और पूरी ताकत से दौड़ने लगे। जब वे स्टेशन से बाहर निकले, तब जाकर उनकी धड़कनें सामान्य हुई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और तय किया कि इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। कहते हैं, उस रात के बाद रामू और श्यामू ने उस स्टेशन के पास कभी कदम नहीं रखा। और वह भूत, जो हमेशा अपना रूप बदलता था, अब भी वहाँ चुपचाप घूमता रहता है, बिना किसी से बात किए, बस अपने खेल में मस्त। और इस तरह वो भूतिया स्टेशन और उसके रहस्यमय भूत की कहानी अब भी उस गांव के लोगों के बीच एक रहस्य बनी हुई है।